ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज की जो मुरली है वो दीपावली की ही मुरली का सेकंड पार्ट है। और आज बाबा जैसे जादू सिखा रहे हैं। कभी हमें वो सीता, कभी भाई भाई, कभी पटरानी, कभी फरिश्ता। ये हमारा स्वरूप है। हम कभी भी किसी भी रूप को चेंज कर सकते हैं। वो कला हमारे हाथ में है। ये बता रहे हैं। और साथ में सेवा का महत्व भी समझा रहे हैं कि सेवा अर्थात मेवा खाना, एक का पदम गुना प्राप्त करना। दीपावली की दीपमाला की अविनाशी मुबारक तो दी ही बाबा ने, लेकिन सेवा का मेवा ये भी खिलाया बाबा ने। तो जहाँ एक एक सेकंड की सेवा का हिसाब है, पदम गुना मिलता ही है। इसके साथ बाबा ने समझाया कि मधुबन निवासी का अर्थ क्या है। श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही मधुबन निवासी है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहती हो। लेकिन अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं, तो आप अपने आप को मधुबन निवासी नहीं कह सकते, क्योंकि मधुबन किसका है? बाप का। बनाया किसने है? बाप ने। और अगर हम बाप के समान कर्म नहीं करते, बाप के चरित्र पर चलने वाले नहीं है, तो श्रेष्ठ आत्माएं कहला नहीं सकते। और श्रेष्ठ आत्मा नहीं तो मधुबन निवासी भी नहीं। फिर इसके साथ साथ जैसे कभी कभी मूंज आ जाती है, या इस संसार में वातावरण ही ऐसा है कि जहाँ मूंज होती है वहां भी मूंज बना देते हैं। लेकिन बाबा जैसे हमें पूरी तरह से ही उमंग उत्साह में लाते हुए कहते हैं कि नहीं बच्चे, आपका काम मोज में लाने का है। प्रकृति का मुंझाने का काम है, मनुष्य आत्माओं का मुंझाने का काम है। लेकिन आप वो हो जो मूंज को हटाने वाले हो, अंगद हो। प्रभु प्रेम के पानी से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो। तो इसको कंटिन्यू करते हैं मुरली को, और डिटेल में सुनेंगे। दीप राज और दीप रानियों की कहानी। सबकी ज्योति जगाने वाले, उड़ती कला की बाजी दिखाने वाले अलौकिक जादूगर शिव बाबा बोले, दीप रानियों और दीपराज की यह कहानी है। संगम युग पर भी रानी बन गई ना। हम्म, वैसे तो द्वापर में दिखाई है रानियां, त्रेता में बाबा ने बताई है, सतयुग में बाबा ने बताई है। लेकिन संगम पर तो बाप और बच्चे ही होते हैं ना। लेकिन फिर भी रानियां क्यों? तो बाबा कहते हैं, संगम युग पर भी रानी बन गई होना। अब किसकी रानी?
बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हूँ। बाबा कौन है? बेहद का राजा। वैसे तो बाबा कभी राजा कहते नहीं है खुद को, लेकिन हमें रानियां हैं। किसकी रानियां हैं ये बताने के लिए कहते हैं बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हो। सतयुग में तो होंगी देवरानियां, लेकिन अभी परमात्मा रानियां हूँ। पहले किसकी रानियां? राजाओं की रानियां। अब परमात्मा रानियां हैं। इसीलिए पटरानियां दिखाई हैं। दिखाते हैं ना पटरानी। और पटरानी को सबसे ऊंच दिखाते हैं। लेकिन क्यों दिखाते हैं? पट पर है फिर भी रानी है। पट पर है मतलब कोई महल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई धन धान्य नहीं है, साधारण जीवन है, लेकिन फिर भी रानी है। त्याग तपस्या का जीवन है, फिर भी रानी है। सिर्फ कृष्ण छोटे बच्चों को रानियां दिखा दी है। दिखाते हैं ना, पटरानी भी किसकी दिखाई थी? कृष्ण की दिखाई थी। रानियां भी कृष्ण की दिखाई है, लेकिन कृष्ण को तो छोटा बच्चा कहते हैं। उसका बड़ा स्वरूप तो नारायण है। तो बाबा कह रहे कृष्ण छोटे बच्चे को रानी दिखा दी है। कृष्ण को बच्चे के रूप में दिखाते, फिर रानियां भी दिखाते। मिक्स कर दिया है। हाँ, या तो बच्चा ही दिखाओ या बड़ा दिखाओ जिसकी रानियां हैं, लेकिन दोनों ने मिक्स कर दिया। यह राजाओं का राजा बनाने वाले की सब रानियां हैं। रानियां भी हो, सीताएं भी हो, यही जादू है। ये क्या है? जादू। अभी अभी कहते हो भाई भाई, हो तो जरूर अपने को भाई ही कहेंगे। फिर दूसरे तरफ कहते सब सीताएं हो, राम कोई नहीं। यही जादू है, इसमें ही मजा है। अभी अभी भाई बहन बन जाओ, अभी अभी सीता बन जाओ, अभी अभी फरिश्ता बन जाओ। हम्म। भाई बहन कब? जब हम सब आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं और शुभ भावना शुभकामना से आते हैं ना, तो दृष्टि हमारी भाई बहन की, वृत्ति हमारी भाई भाई की हो। और अभी अभी सीता बन जाओ ना, सिर्फ एक राम को याद करने वाली। जब आप याद की स्थिति में हैं या साइलेंस में हैं, कोई आसपास नहीं है, आप स्पेशल योग कर रहे हैं, तो बस एक सीता बन के राम को याद करो, बस मेरा तो एक। अच्छा, जब सेवा की बात आती है, वाइब्रेशन फैलाने की बात आती है, तो लाइट माइट स्वरूप अपने आप को फरिश्ता बना लो। तो ये बाबा रूहानी जादू हमें सिखा रहे हैं। यह रूहानी जादू बहुत रमणीक है। मजा है इसमें। जादू से घबराते तो नहीं हो ना? वो लोग जादू करते हैं तो घबरा जाते हैं, जैसे बॉक्स में डाल दिया और गर्दन अलग हो गई, हाथ पांव मुड़ गए, तो डर जाते हैं ना सब। लेकिन बाबा कहते हैं ये घबराने वाला जादू नहीं है, ये रमणीक जादू है। स्वयं ही जादूगर बन गए। हम्म। दिखाया किसने जादू? बाबा ने। लेकिन अब दिखाने वाले औरों को कौन बन गए? हम। या हम स्वयं इस जादू में, खेल में खेलते हैं। दीपावली अथवा दीपमाला की अविनाशी मुबारक। दीपावली का मतलब क्या है? एक बड़ा दीपक यानी दीपराज बाबा आए और उन्होंने हम सभी आत्माओं की दीप यानी ज्योति को जगा दिया, और आत्मा जागृत हो गई, उसको सत्य और असत्य की पहचान हो गई। तो वो सदा ही अपने सत्य में जीने लगी। और ये सत्य था कि मैं आत्मा हूँ,
इसमें अविनाशी रहना, इसकी बाबा मुबारक दे रहे हैं। वह तो एक दिन के लिए कहते हैं हैप्पी दिवाली, और बाप दादा कहते अविनाशी होली। हैप्पी हेल्दी दीपावली। हम्म होली भी और दीपावली भी। होली में भी जलाते हैं और फिर रंग जाते हैं। होली में भी जलाते हैं और रंग जाते हैं। सब चाहिए ना। है ही सदा जगे हुए दीपक, सदा मुख मीठा रहता। सबसे बड़े से बड़ी मिठाई मिलती, जिससे सदा मुख मीठा रहता। वह कौन सी मिठाई है? बाबा यही दिलखुश मिठाई है। बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सी मिठाई है जिससे सदा ही मुख मीठा रहता। तो बच्चे कहते हैं बाबा दिलखुश मिठाई। यह मिठाई तो सदा खाते रहते, सहज मिठाई है, बनाने में मुश्किल नहीं। मिठाई भी खाई, मिलन भी मनाया। देश विदेश के बच्चे आज आकारी फरिश्ते के रूप में मधुबन में पहुंचे हैं। सभी का मन यहाँ है और तन सेवा में है। बाप दादा सिर्फ इस सभा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन चारों ओर के फरिश्ते रूपधारी बच्चों को बच्चों से भी मिलन मना रहे हैं। हाँ, कौन है फरिश्ते रूपधारी? जो अपने सेवा स्थान पे हैं, लेकिन मन से बाबा से जुड़े हैं। अभी सभी उमंग उत्साह में खूब मना रहे हैं। सभी के मन में एक ही याद समाई हुई है। सभी के मुख में यही अविनाशी मिठाई है। दीपकों की माला कितनी बड़ी है। चारों ओर के जगमगाते हुए दीपक माला के रूप में बाप के सामने है, और हर एक दीप को देख बाप दादा हर्षा रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। समझा? चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले अर्थात सभी दीपमाला मनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। मधुबन निवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अभी ये बाबा मुलाकात कर रहे हैं। पांडवों की विशेषता क्या है? पांडव यज्ञ सेवा के सहयोगी हैं। यज्ञ सेवा के सहयोगी सो सदा सहयोग लेने के पात्र। माना जो यज्ञ में सहयोग देता है, वो स्वतः ही सहयोग लेने का पात्र बन जाता है। जो जितनी सच्ची दिल से स्नेह से सहयोग देता है, उतना पद्म गुना बाप से सहयोग लेने का अधिकारी बनता है। बाप पूरा ही सहयोग का हिसाब चुकतू करते हैं। बड़े कार्य को भी सहज करने का चित्र पर्वत का दिखाते हैं। पर्वत को उंगली दी तो विशेष पांडव सेवा के सहयोगी बन कोई भी कार्य सहज कर लेते हैं। जिस कार्य को लोग मुश्किल समझते हैं, वह सहज ही खेल के समान कर लेते हो ना। सेवा नहीं समझते, ड्यूटी नहीं समझते, लेकिन रूहानी खेल अनुभव करते हो। खेल के लिए किसको भी बुलाओ तो का तो ना नहीं करेगा, और कभी थकेगा भी नहीं।
आप अगर किसी को बोलो कि मुझे 1 घंटे के लिए आपसे कुछ काम है तो प्लीज मेरे पास आइएगा, या मेरा ये काम है आप कर दीजिएगा, तो उसमें थकावट अनुभव करेंगे। हाँ, जैसे नहीं नहीं अभी तो मैंने मेरे बहुत सारे काम किए हैं, अभी तो थकावट हो गई है, रेस्ट चाहिए, ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे सेवा की बात आती है तो तुरंत हाँ जी, और फिर सेवा में भी लग जाते हैं, बल्कि कितनी थकावट ही क्यों ना हो। तो बाबा कहते हैं ये खेल है ना, और जब हम खेल समझ के इसको करते हैं तो भी थकावट फील नहीं होती, तो वाइस एंड वर्सा। तो बाबा कहते हैं खेल के लिए किसको भी बुलाओ तो ना नहीं कहेगा, थकेगा नहीं। तो आप सभी भी यज्ञ सेवा में थकते नहीं हो ना, रूहानी खेल है, इसीलिए थकावट भी नहीं होती, और ना करने चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय बंधन में बंधे हुए हो। यह बंधन ही नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। क्या है सेवा का फल? एक तो रूहानी खुशी भी हमें मिलती है प्रत्यक्ष फल के रूप में, लेकिन सेवा का और क्या फल है कि समीप संबंध में आता है। और हमने ये अनुभव भी किया है कि जब हम सेवाओं में आगे बढ़ते हैं ना, तो जो दीदियां हैं, बड़ी बहनें हैं, हाँ, या यज्ञ में जो ऊंचा स्टेटस रखते हैं, उनके करीब जाने का मौका मिलता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के राज्य फैमिली परिवार के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितनी हार्ड सख्त सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। यहाँ भले हमें लग रहा है कि हार्ड वर्क हो रहा है, मेहनत हो रही है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? 2500 वर्ष सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसीलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी करता है, गिनती करके हिसाब देता है, ऐसे नहीं देता। बाबा को कहते हैं राजू रमचबाज, लेकिन पूरा हिसाब रखने वाला भी है, ग्रेट 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 बिजनेसमैन, लेकिन पदम गुणा देता है। तो आज के सेवाधारी कल के राज अधिकारी बनते हैं, और आज के राज्य करने वाले कल के सेवा करने वाले बनते हैं। सेवा भाव सदा ऊंचा उठाता है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा वाला सदा खाता मेवा है। तो मेवा खाने वाले सेवाधारी है, वैसे सेवाधारी नहीं। एक दो पदम लो, तो पांडवों का गायन है। सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसीलिए वह मजबूत शरीर दिखाते हैं, लेकिन है मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले। वह मन व दिल कैसे दिखाए? इसीलिए शरीर दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसीलिए मोटे दिखाते हैं। पांडवों को दिखाया ना, शरीर से बहुत हेल्दी दिखाया है ना, दूर से ही उनको कोई देखे तो महारथी अनुभव हो। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? खुशी की खुराक बहुत खाते हैं इसलिए मोटे दिखाते हैं। संगम पर हम कौन सी खुराक खाते हैं? खुशी की खुराक खाते हैं।
फिर बाबा बहनों से बातें करते हैं कि मधुबन निवासी हर कर्म बाप के साथ करने वाले होना, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा जो हर कर्म मधुबन में मधुबन के बाप के साथ हो। मधुबन में चारों ओर बाप ही बाप है ना, तो मधुबन निवासियों की विशेषता है सदा हर कर्म बाप के साथ अनुभव करने वाले। जो हर कर्म बाप के साथ करने वाले हैं, उनका हर कर्म श्रेष्ठ होगा ना, तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हों। सदा इसी अनुभव में चलने वाले को ही मधुबन निवासी कहते हैं। जिस समय यह अनुभव नहीं होता तो मधुबन निवासी नहीं हुए। उस समय मधुबन में रहते भी मधुबन निवासी नहीं है। और जो दूर रहते भी हर कर्म बाप के साथ करते, वह दूर रहते भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन वाले हर चरित्र में साथ चलने वाले हैं। भागवत मधुबन का यादगार है। मधुबन में बाप के साथ हर चरित्र चलने वालों की कहानी है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देख सब खुश होते हैं। मतलब ये नहीं है कि मधुबन में ही रहना मधुबन निवासी कहलाना है। जहां भी रहते आप बाप के चरित्र में हो, जहां भी रहते आप बाप के अकॉर्डिंग श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, तब आप मधुबन निवासी हैं। दीपावली मुबारक। विदाई के समय बाप दादा बच्चों की मौज में मौज मनाते हैं। इसीलिए मोमबत्ती जलाओ या केक काटो, जो करना हो वह करो। ब्राह्मणों जैसा उत्सव तो देवताएं भी नहीं मना सकेंगे, क्योंकि बाप के साथ मनाते हो, है ना। वह तो आत्माएं आत्माओं के साथ मनाएंगी, तो क्यों नहीं मौज मनाओ। सिर्फ मौज के मौज नहीं मनाओ, बिना मूंझने के मौज मनाओ। यह सब रचना है ही मौज के लिए। खाओ पियो मौज करो, मौजों के लिए ही आए हो। पैदा ही मौजों के से हुए हो। ज्ञान सुना और पैदा हुए, तो मौज मौज से पैदा हुए और मौजों के लिए ही पैदा हुए। जाएंगे भी मौज मौज से, बाप के साथ जाएंगे। इसीलिए बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चे मनाते हैं। मनुष्यों ने तो मौज की रचना में भी मौज पैदा कर दी है। यह प्रकृति मौज मनाने के लिए है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन वायुमंडल को खराब करते हैं। वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति भी मुंझाने का काम करती है। बारिश ने भी प्रोग्राम को मुंझा दिया ना, लेकिन मुझे नहीं, मौज में रहे। मिलन की मौज मनाई ना। प्रकृति अपने जिद पर है, आप मनाने की जिद पर हो। आप मना रहे हो, वह मुंझा रही है। मुंझाने दो, लेकिन आप हटने वाले हो क्या। नहीं अंगद हो, पानी नहीं है, प्रेम का पानी है। इसीलिए प्रकृति भी देख रही है कि यह प्रभु के बच्चे भी कम नहीं है। हमने कितनी बार संगठित योग जब दिल्ली का होता है, तो हम देखते हैं कभी बारिश का भी मौसम होता है, बहुत खराब भी मौसम होता है। पानी, ओस का पानी भी पर्दों से टपक रहा होता है, लेकिन बाबा के बच्चे स्थिर। तो यही बात है कि प्रकृति देख रही है कि यह प्रभु के बच्चे भी कम नहीं है। अच्छा। ओम शांति।
शांति सभी मुरली चिंतन कर सकते। आज बाबा ने क्या बताया? बोलिए रीमा बहन जी, आप बोल सकते शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सबको कहा कि सभी मधुबन निवासी, तो में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा योग नहीं लगता ना। हम क्योंकि मधुबन वालों को ज्यादा बाबा ने चांस दिया है। नहीं, बाबा ने कहा जो दूर रहते भी है ना, लेकिन क्या है इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, कि हर कर्म बाप के साथ करते, बाबा के साथ कंबाइंड होके, मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड होके हर कर्म कर रही हूँ। तो बाबा ने कहा दूर रहते भी मधुबन निवासी हैं, है ना, तो श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो सदा इसी अनुभव में चलने वाले मधुबन निवासी बाबा कहते हैं। सब मधुबन निवासी हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हम बच्चों को जादूगर की नशा चढ़ाते हैं, तो रूहानी बाबा का रूहानी जादू बहुत रमणीक है। क्योंकि बाबा को कभी खुद राजा बन हमको पटरानियां बनाते हैं, कभी राम की सीता के रूप में, फिर कभी फरिश्ता रूप में देखते हैं। हम है तो आत्मा भाई भाई, जब संबंध संपर्क में आते हैं तब आत्मा भाई भाई समझ व्यवहार में आने के लिए बाबा कहते हैं। फिर जब बाबा को याद करते हैं तब एक राम को ही सीता बन याद करने के लिए कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कभी फरिश्ता बन सारे विश्व को, आत्मा के सारे विश्व की आत्माओं के लिए सुख शांति की वाइब्रेशन फैलाना। तो फिर कभी आत्मा भाई भाई समझ शुभ भावना शुभकामना रखने के लिए कहते। तो बाबा ये संगम युग की सच्ची में हम बच्चों के लिए जादूगर है, जो रमणीक जादू दिखाते हैं। ओम शांति। जी, अंजना बहन जी आपको बोलना, आपका बीच बीच में माइक ऑन हो रहा था। बोलिए दीदी बहन जी। शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज सेवा का भी महत्व बता रहे हैं कि जब हम सेवा में स्नेह से सहयोग देते हैं तो बाप से हमें बेहद स्नेह से सहयोग भी मिलता है। हम सहयोग लेने के अधिकारी बनते हैं और हर मुश्किल कार्य सहज हो जाता है, क्योंकि हमें बाप के स्नेह से सहयोग मिलता है और हर मुश्किल कार्य रूहानी खेल बन जाता है। और बाबा कहते हैं कि जितना यहाँ हम हार्ड सेवा करते हैं उतना ही वहाँ स्वर्ग में हमें ऊंच सिंहासन मिलता है, आराम मिलता है। और जितना यहाँ आराम करेंगे तो उतना वहाँ हमें काम करना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा कि सेवा करने वाला सदा मेवा खाता है और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त बनता है। और बाबा कहते कि ये जो सेवा का मीठा बंधन है ये स्व उन्नति का साधन है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं लोग एक दिन के लिए हैप्पी दिवाली कहते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं अविनाशी होली, हैप्पी दी दिवाली। यह सच्चाई है ना।
है ही सदा जगे हुए दीपक, सदा मुख मीठा रहता। सबके बड़े से बड़ी मिठाई मिलती है जिससे सदा मुख मीठा रहता। वो कौन सी मिठाई है बाबा? यह दिलखुश मिठाई है। यह मिठाई तो सदा खाते रहते और सहज मिठाई है। बनाने में मुश्किल नहीं। मिठाई भी खाई और मिलन भी मनाया। ओम शांति। जी, रीमा बहन जी आपका माइक ऑन, आपको बोलना। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज हम सभी को याद दिलाया कि कैसे देखो सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं हैं ना, तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। तो जो सुबह सुबह बाबा ने बताया मुरलियों में कि जो प्रकृति हवा वायु मंडल इतने, वो उसके साज से सब उठते हैं, इतने गीत बजते हैं सतयुग में। फिर वहां पे जो पक्षियां हैं वो पक्षी भी सब कितना डांस करते हैं। और बाबा ने बताया ही है कि वहाँ पे शेर और बकरी और सब इकट्ठे ही रहते हैं इतने मिलजुल के। और जो जल होता है वो अमृत के समान एक सतो प्रधान अवस्था का बाबा इतना अच्छा चित्रण करते हैं। तो अभी अंत में आते आते क्या कि मनुष्य आत्माओं की जो वाइब्रेशन है वो वायुमंडल को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम मनसा सेवा से मन में हमारे शुद्ध विचार हो, श्रेष्ठ भावनाएं हो, सबके लिए शुभ भावनाएं हैं, प्रकृति को भी हम वाइब्रेशन दें, अच्छे वाइब्रेशन, तो प्रकृति भी हमारी सहयोगी होती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि हम सब मनसा से प्रकृति की भी सेवा करें। मनुष्य आत्माओं की तो होगी ही, साथ साथ वायुमंडल भी परिवर्तन होगा। ओम शांति। जी, बोलिए आशा बहन जी। आपकी आवाज कम है, क्लियर नहीं है। बाबा दीपावली और दीपमाला की अविनाश का मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि वो जो लौकिक लेकर है एक दिन के लिए कहते हैप्पी होली और आपकी दिवाली। आवाज क्लियर नहीं है, एक बार आप फिर से ट्राई कीजिए। इतनी देर में भोपाल भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष अभी में बताया कि मधुबन में चारों ओर बाप ही बाप हैं। वैसे भी स्थूल दुनिया में भी जो मधुबन का गायन करते हैं, वृंदावन विरह जाते हैं, वहाँ की एक एक उस रज को अपने माथे पे लगाते हैं। जो हम जहाँ बाबा ने साकार में जो चरित्र किए वो अपना प्यारा मधुबन, तो वहाँ का वो बिल्डिंग साधारण नहीं है, वो जादू की नगरी है। एक एक स्थान में इतना पावर है, इतनी शक्ति है। जहाँ बाबा ने कहा कि बाबा तो उधर है ही है, तो बाबा चक्कर लगाते हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य हम सब बच्चों का कि जो ऐसे स्थान पर जाते ही जाते तो हैं ही है, पर उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं। और साथ में बाबा ने जो कहा है कि सेवा के ऊपर बाबा ने कहा है कि सेवा का बाबा ने कहा कि सेवा वाले क्या है, वो मेवा ही खाते हैं। तो सेवा का बाबा कहते हैं बाबा तो एक एक का हिसाब, एक सेकंड सेकंड का हिसाब देते हैं। तो और देता भी कैसा है, बच्चा थोड़ा सा भी करता है तो बाबा पदम गुणा बच्चे को वापिस रिटर्न कर देता है सहयोग के रूप में। ओम शांति। जी, बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो ये मुरली जो मुबारक लास्ट वाली विदाई के समय का मुझे बहुत अच्छा लगा। मौजों की दुनिया, बाबबा बोलते हैं बाबा के बच्चे तो वैसे भी मौज करते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने प्रकृति के साथ जो हम खेल खेलते हैं, और प्रकृति जब प्रकृति अपना रंग दिखाती है तो बाबा के बच्चे भी कम नहीं है। बाबा बोलता है कि ये प्रभु के बच्चे भी कम नहीं है। तो ये प्रकृति तो आजकल देखो बारिश नहीं हो रही है, तो कल भी मुरली में था कि प्रकृति को भी गुस्सा आया है।
तो यहाँ पर हमारा जो मतलब वाइब्रेशन, हमें क्या करना है बाबा के बच्चों के लिए, तो मौज मनाने के लिए हमें क्या करना है, जो हम मनुष्य जो बाबा के बच्चे हैं, तो वाइब्रेशन द्वारा जो वायुमंडल खराब हुआ है हमारे कारण, इस वायुमंडल का प्रभाव पहले जो प्रकृति पे पड़ा था, अब हमने क्या करना है कि इस प्रकृति को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ये जो हम नुमा शाम या दिन में या कभी भी जो हम सकाश देते हैं, इस सकाश को बढ़ाना है। और इससे क्या होगा कि हमने मूंजना नहीं है, बारिश हो ना हो तो यहाँ पर मूंजने से मौज नहीं होगी। तो इसके लिए हमने मौज मनाने के लिए, प्रकृति अगर जिद कर रही तो हमने क्या करना है, उसके साथ जिद नहीं करनी है, क्योंकि प्रकृति के साथ ही जो पांचों तत्व है, ये पांचों तत्व भी हमारे कारण ही बिगड़े हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें अंगद समान पानी नहीं, प्रेम का पानी, जैसे बाबा ने बोला इस प्रकृति भी देख रही, मतलब ये है कि हमारा सब कुछ इस प्रकृति के साथ है, क्योंकि देह भी पांच तत्वों से बनी है। तो माया जीत बन करके रे प्रकृति प्रकृति जीत बनाने वाले जब बाप दादा हमारे साथ है, तो यहाँ पर हमें देह के भान को छोड़कर अपनी दृष्टि वृत्ति से इस प्रकृति को शुद्ध और पवित्र बना करके बाबा के इन महावाक्यों को अपने अंदर समा करके इस वायुमंडल के प्रभाव को भी खत्म करना है। और इससे क्या होगा कि हम मनुष्य आत्माएं, जो और भी मनुष्य जो बाबा के बच्चे नहीं है, उन सब को भी विकास दे करके बाबा के, जैसे बाबा ने उत्सव बताया है, तो उत्सव के साथ ही इसमें मौज मनानी है। ओम शांति। बोलिए आशा बहन जी, आप बोल सकते हैं। अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही बहन? हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने बच्चों को मिठाई खिलाई है, और ये मिठाई है बाबा की दिल खुश मिठाई। बाबा कहते हैं कि आप लोग सदा अविनाशी हैप्पी हेल्दी होली हेल्दी दीपावली मनाते हो, तो कहते हैं कि यह ही सदा जगे हुए दीपक सदा मुख मीठा रहता है। तो सबसे बड़ी बड़ी मिठाई है जो जिससे सदा मुख मीठा रहता है, तो ये बाबा की दिलकश मिठाई है। तो बाबा कहते हैं कि ये मिठाई सदा खाते रहो, सहज मिठाई है और बनाने भी मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मिठाई खाओ और बाबा से मिलन मनाते रहो, सदा बाप के साथ रहो। ओम शांति। जी, संगम युग की मौजों की बाबा ने बात की है। कौन कौन सी मौजें कोई बताएगा जो हम बच्चों को मिली हैं? मौजों का युग है ना संगम युग, इस मौज में हम रहते हैं। दीदी ओम शांति। जी बोलिए। संगम युग पर रानी बन, बाबा कह रहे बेहद के राजाओं की रानी बनाते हैं। सतयुग में तो रानियां हैं, लेकिन परमात्मा में रानियां, बट रानियां दिखाई देती हैं। ओम शांति। जी, और कोई? संगम युग पर हम स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं, हम सबसे मिलन मनाते हैं ना। कितने आराम से हम लोग डायमंड हॉल में बैठ के बाबा से मिलन मनाते हैं। और लोग तो भक्ति में देखो कितनी पूजा करने, कितने कष्ट झेलते हुए पहुंचते हैं, और फिर भी एक सेकंड में वहां मंदिर के सामने बस सबको एकदम से लाइन लगाते हुए चले जाते हैं। और यहाँ तो स्वयं हम अनुभव करते हैं बाबा से मिलन का, मौज में खाते, मौज में रहते, बाबा के साथ ही चलते, बाबा के साथ उठते, बाबा के साथ सोते, तो निरंतर बाबा के साथ कंबाइन रहते हैं। तो सारा जीवन ही मौजा ही मौजा हो जाता है। ओम शांति। जी, कल की मुरली में भी कहा था ना बाबा ने, संगम युग का हर दिन उत्सव है। तो हम आत्माओं के लिए हर दिन एक उत्सव के समान है। बाकी लोग तो कॉपी करके एक दिन या 2 दिन ठीक है त्योहार मनाया, लेकिन हम आत्माओं के लिए तो हर दिन क्या है, हमारा बाबा से मिलन हो रहा है ना। तो हम क्या है, उत्सव ही उत्सव में, मौजों में ही है, मौजों में ही पैदा हुए हैं, है ना।
तो ये आज की मुरली में बाबा ने कहा। तो पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। बोलिए विठल भाई जी, आपको बोलना है कुछ? ओम शांति। तो यह संगम पर हम आत्माएं परमात्मा शिव बाबा के साथ दिवाली मनाते हैं। सतयुग में भी दिवाली है, वहाँ देवता मनाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम उसके जो रचयिता है परमात्मा शिव बाबा, उनके साथ हम दिवाली मनाते हैं। ओम शांति। जी, ओम बहुत शांति अच्छा। दीदी। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। বাবা বলা সংযোগ সঙ্গম যুগ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ভাগ্যবান যুগ হয়, কারণ বাবা স্বয়ং এসে আমাদেরকে পড়ান, পিতা রূপে পালনা দেন, টিচার রূপে শিক্ষা দেন, আর সদ্গুরু রূপে বরদান দেন। কিতনা ভাগ্যবান হাম যে বাবা মানে নিজে এসে আমাদেরকে পড়ান এবং ব্রহ্মামুখ বসলে ব্রাহ্মণ বানান। হ্যাঁ, তো সঙ্গযুগ হচ্ছে যুগ হচ্ছে মজুকা যুগ। সবসময় প্রতিদিনই উৎসব, প্রতিদিনই বাবার সাথে আমাদের মানাতে হয়। আর বাবাই আমাদের 21 জন্য বর্ষাও দেন, যার জন্য হচ্ছে আমরা সত্যযুগ থেকে আমরা ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি উঁচুতে। ওম শান্তি দিদি। जी, ओम शांति। तो अभी समय भी हुआ है, पोल लॉन्च हुआ था, सभी ने इसका रिप्लाई किया होगा। संपत में जी, आप हम सबको लास्ट में 2 मिनट योग और चाहे तो हम होमवर्क भी दे सकते हैं मुरली से। ओम शांति। तो होमवर्क तो बस यही है कि हम जादूगर बन जाए आज, और जैसे बाबा ड्रिल सिखाते हैं ना हमें, कि 1 सेकंड में आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए और 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप। तो यही ड्रिल हम करेंगे कि जागती हुई ज्योत मैं मस्तक पर हूँ और मेरी लाइट से अनेक आत्माओं की लाइट जग रही है। फिर सेकंड ही पल में हम फरिश्ता स्वरूप में बाबा के पास पहुंच जाएं और अनुभव करें कि बाबा से खूब सारे गुण, शक्तियां, प्रेम, सुख, आनंद मुझे मिल रहा है, और वही मैं पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंचाने वाला फरिश्ता हूँ। तो अभी हम 1 मिनट के लिए रियलाइज करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, साइलेंस में बैठेंगे और देखें जब आत्मा बिल्कुल ओझाई हुई थी तब मेरी स्थिति क्या थी। फिर एक महाज्योति दीपराज शिव बाबा आए। उनके आते ही ज्ञान का कृत मुझ में पड़ा और मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह जैसे ही हुआ। मैं आत्मा अपने सत्य को जाने, वो सारे अंधियारे मिट गए और अब मैं सच्ची दिवाली मनाने वाली, महाज्योति शिव बाबा के साथ चमकने वाली
और पूरे विश्व को इस अंधियारे से निकाल सोझरे में ले जाने वाली महान आत्मा हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ कि जब मैं अपने ओरिजिनलिटी में हूँ तो मुझसे सातों ही गुण प्रत्यक्ष होकर चारों तरफ फैल रहे हैं। यही मेरा श्रेष्ठ कर्म है। अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है। मुझे अब पक्का निश्चय है, जागृति है कि मैं सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप प्रभु की संतान, जागृत आत्मा हूँ। अब मेरा हर कर्म इसी सत्य में श्रेष्ठ होता जा रहा है। और मेरे यही वाइब्रेशन अनेक आत्माओं को भी रूहानी मोज का अनुभव करा रहे हैं। धीरे धीरे अनेक आत्माएं जागती हुई ज्योत बनकर माला के समान बाप के गले में पिरोती जा रही हैं। ऐसी दीपमाला मनाने वाली मैं दीप राज की सच्ची दीप रानी हूँ। इसी स्मृति के साथ सारा दिन जागृत अवस्था में अनेक आत्माओं को सत्यता का प्रकाश पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति।